चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। तो ये था। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ बताओ सर, देखते हैं कितना बड़ा ट्रेमर आता है, देख के बताएंगे, है ना, कि कितना बड़ा झटका आता है। अच्छा, डेप्रीसिएशन अंडर सेक्शन 32 वाला जो है बस छोटा सा कंसेप्ट है। सेक्शन 32 का जो डेप्रीसिएशन है ये क्या चीज़ है, मतलब इनकम है, एक्सपेंस है, क्या है? हाँ जी, डेप्रीसिएशन अंडर सेक्शन 32 वाला, डेप्रीसिएशन ऑन फिक्स्ड, इज इट एक्सपेंडिचर और व्हाट? हाँ जी, क्या चीज़ है ये? खर्चा है या नहीं है? पक्का? हाँ, होना तो चाहिए, क्योंकि पहले दिन ही बोल रहा था 30 से लेके 37 तक सब कहाँ है P&L की डेबिट साइड, तो 32 तो बीच में पड़ गया, तो खर्चा है ना। अब अगर मैं आपको बोलूँ खर्चा नहीं है तो या तो आप झूठ बोल रहे हो, मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो आप ही झूठ बोल रहे होगे, है ना, आप ही झूठ बोल रहे होगे। नहीं, डेप्रीसिएशन इज नॉट एन एक्सपेंडिचर, ये अलाउंस होता है, अलाउंस अगेंस्ट प्रॉफिट इनकम। बड़ी मुश्किल से लग रहा था, कुछ समझ आया, फिर हिला दिया। अलाउंस अगेंस्ट इनकम मतलब इनकम होगी तो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, इनकम नहीं होगी तो डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा। दूसरा मतलब क्या है, सीधी सीधी भाषा में बोलूं कि इनकम टैक्स डेप्रिसिएशन की वजह से आपको इनकम टैक्स में लॉस नहीं हो सकता, बुक में लॉस हो सकता है। ऊपर से चला गया ना, किस किस के ऊपर से चला गया? डेप्रिसिएशन की वजह से बुक्स ऑफ अकाउंट में लॉस होगा, इनकम टैक्स में लॉस नहीं होगा। ये बात किस किस को समझ आई, किस किस के ऊपर से चली गई? आ गई? तो चलो देखते हैं, अब देखते हैं कौन कौन झूठ बोल रहा है। ये सीधे मैं P&L अकाउंट बता रहा हूँ, ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो नीचे आता है। P&L अकाउंट बाय ग्रॉस प्रॉफिट 15 लाख टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सैलरी 10 लाख, अदर एक्सपेंसेस 6 लाख, डेप्रीसिएशन 4 लाख। जरा मेरा प्रॉफिट और लॉस गिन के बताओ क्या आया? प्रॉफिट या लॉस कितना? 1 लाख रुपए का। चलो मैं इसे 5 ही लगा, इसे मैं 5 कर देता हूँ। 5 कर दिया एक बार, मेरा बताना कितना आ रहा है? 6 लाख रुपए का नेट लॉस, नेट लॉस 6 लाख रुपए, 21 लाख और 21 लाख। क्लियर है? मैं फिर बोल रहा हूँ, डेप्रिसिएशन इज नॉट एक्सपेंडिचर, इट इज एन अलाउंस अगेंस्ट द इनकम। इनकम के अगेंस्ट अलाउंस है ये। तो आपका ये जो नेट लॉस है ये इनकम टैक्स का भी लॉस यही है। अगर मान लीजिए इसके अलावा ना 40A लग रहा, 43 लग रहा, 43B, 40A, 48(2), 48(3) कुछ नहीं लग रहा, तो आपका इनकम टैक्स में ITR में लॉस कितना दिखाओगे? 6 लाख रुपए। फिर से बोल रहा हूँ, आपकी अकाउंटिंग बुक्स ऑफ अकाउंट में 6 लाख रुपए का लॉस आ रहा है। इसके ऊपर अब ना 37 में कोई डिसअलाउंस है, ना 40 में डिसअलाउंस है, ना 40A2 में डिसअलाउंस है, ना 40A3 में डिसअलाउंस है, ना 43B में डिसअलाउंस है, कहीं कोई डिसअलाउंस नहीं, ना 41 में कोई डीम्ड इनकम है, सब कुछ तरीके से चल रहा है। तो ये मेरी बिजनेस क्या लॉस आएगा? ITR में 6 लाख का लॉस लिख दूँ सीधे सीधे ले जाके? हाँ, तो नॉन कैश एक्सपेंडिचर है, कोई बात नहीं। हाँ, मैं तो कह ही नहीं रहा, तो मैं ये कह रहा हूँ ना, मेरी ITR में लॉस 6 लाख रुपए का होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बिजनेस की जब मैं ITR भरूंगा सीधे क्या लिखूँ? लॉस 6 लाख रुपीस? नहीं 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 नहीं, ये आएगा नेट लॉस। तभी तो मैं कह रहा हूँ अलाउंस है एज अगेंस्ट द इनकम एज पर बुक्स। कुछ भी नहीं होने के बाद भी कंप्यूटेशन फिर बनानी पड़ जाएगी, चाहे ये कंपनी थी या नहीं थी। लॉस कितने का है? 6 लाख रुपए का। एड डेप्रीसिएशन कितने का है? 5 लाख रुपए। ये लॉस है ना, तो अब एक कितने का बचा लॉस मेरे पास? अभी 1 लाख रुपए का लॉस बचा। तो मेरी जो लॉस आएगा ना ITR में, ये वाला आएगा, 6 लाख रुपए नहीं आएगा। मेरे को डेप्रिसिएशन कुछ भी नहीं मिलेगा इस साल में, डेप्रिसिएशन अलाउड ही नहीं होगा मुझे। सेक्शन 32 वाला डेप्रिसिएशन
अलाउड नहीं होगा, ना सेक्शन 32 वाला, ना 35 वाला, 35 AD वाला, कोई अलाउड नहीं होंगे। सारे डेप्रिसिएशन क्या करूंगा मैं, कैरी फॉरवर्ड करूंगा। और टू द अनलिमिटेड पीरियड, कोई 8 साल की कैपिंग नहीं है, 4 साल की कैपिंग नहीं है, इसे बोलते हैं अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। अगर ये फाइनेंशियल ईयर 22-23 था तो फाइनेंशियल ईयर 22-23 का अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन कितना हो गया मेरा, 5 लाख रुपए। ये हमेशा चलता है क्या मेरा। तो बिजनेस का लॉस कितना है, अज्यूमिंग कि ये डेप्रिसिएशन का खर्चा पड़ा ही नहीं था। अगर ये डेप्रिसिएशन का खर्चा नहीं होता तो मेरा लॉस कितना होता। अच्छा, अगर डेप्रिसिएशन का खर्चा नहीं होता लॉस कितना, 1 लाख। अगर ये डेप्रिसिएशन का खर्चा, आप उनको तो हाथ नहीं दिख रहा, आपको तो हाथ भी दिख रहा है ऑनलाइन क्लास वालों। अगर ये खर्चा नहीं होता तो, अगर ये खर्चा नहीं होता, मेरा लॉस गिनो जरा, 1 लाख है ना। तो फिर तो 1 लाख रुपए खर्चा, तो ये कितना मान रहा हूं मैं, 1 ही लाख मान रहा हूं। तो डेप्रिसिएशन इज नॉट एन एक्सपेंडिचर इन टर्म्स ऑफ द कंप्यूटेशन ऑफ इनकम। इनकम को कंप्यूट, जो टैक्सेबल इनकम को कंप्यूट करते हैं उस टर्म में डेप्रिसिएशन खर्चा नहीं है, इट इज एन अलाउंस अगेंस्ट द इनकम। अगर आपके पास P&L में इनकम है तो डेप्रिसिएशन मिलेगा, P&L में इनकम नहीं है तो डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। दैट शैल बी ट्रीटेड एज अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन एंड शैल बी कैरिड फॉरवर्ड फॉर अनलिमिटेड पीरियड, और वो अनलिमिटेड पीरियड के लिए कैरी फॉरवर्ड होगा। क्लियर है। हाँ, आपको ये मानना पड़ेगा आपका बिजनेस का लॉस 1 लाख रुपए, 6 लाख का लॉस नहीं मानोगे आप अपनी ITR में। हाँ बिल्कुल, तभी तो कह रहा हूँ अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन अनलिमिटेड पीरियड तक एडजस्ट करते हो। जब भी आपके पास लॉस आएगा तो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन घटा सकते हो वहाँ से। वो सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड के प्रोविजन जब पढ़ेंगे तो उसमें ऑर्डर है, किस ऑर्डर में घटाना है। तो डेप्रिसिएशन तो आप कभी भी घटा सकते हो, करंट ईयर का, पुराने साल का, किसी भी साल का घटा लो, कोई बात नहीं डेप्रिसिएशन, क्योंकि लाइफ उसकी अनलिमिटेड होती है। तो जब लाइफ अनलिमिटेड होती है तो डेप्रिसिएशन कितना भी घट सकता है उसमें। क्लियर है। एक देखते हैं कितना क्लियर है। P&L अकाउंट फॉर 2023, बस लास्ट कंसेप्ट है। बाई ग्रॉस प्रॉफिट 15 लाख टू इनडायरेक्ट एक्सपेंस इसके अंदर सैलरी ले लो 10 लाख, अदर एक्सपेंसेस 2 लाख, डेप्रिसिएशन 5 लाख। अब लॉस गिनो जरा कितना आया अकाउंटिंग वाला। अकाउंटिंग वाला लॉस आया, प्रॉफिट आया कितना, कितना 2 लाख। अब मेरे को इनकम टैक्स वाला लॉस गिना के दे दो बस, फिर मैं समझ लूँगा कि आपको समझ आ गया। इनकम टैक्स में लॉस कितना फाइल करूँगा ये बता दो मुझे। इनकम टैक्स में मेरा लॉस कितना होगा, देखो देखते हैं। नेट लॉस एज पर बुक्स, ये चालू है जब कंप्यूटेशन बनती है ना, यहीं से चलती है। नेट प्रॉफिट और लॉस एज पर बुक्स कितना है, बुक्स के हिसाब से 2 लाख। एड डेप्रिसिएशन कितना, 5 लाख। कितना हो गया, 3 लाख हो गया। ये माइनस की फिगर है ऊपर, क्योंकि ये ऊपर माइनस की फिगर है तो 3 लाख रुपए हो गया। लेस डेप्रिसिएशन अलाउड, कितना कितना डेप्रिसिएशन अलाउड होगा, 3 लाख। तो मेरी बिजनेस इनकम कितनी हो गई, नील। बिजनेस इनकम नील। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि हम डेप्रिसिएशन की वजह से अपनी इनकम को नेगेटिव नहीं कर सकते। टैक्सेबल इनकम कैन नॉट बी नेगेटिव ड्यू टू द डेप्रिसिएशन। क्लियर है, पक्का। इसके स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो बेशक। कैरी फॉरवर्ड होगा ना बेटा, 5 लाख में से 3 लाख तो अलाउड हुआ, 2 लाख कैरी फॉरवर्ड होगा ना। 5 लाख तो डेप्रिसिएशन मेरा, 5 लाख में से 3 लाख अलाउड हो गया, 2 लाख कैरी फॉरवर्ड होगा। क्लियर है। बस एक छोटी सी चीज, अब की बार डेप्रिसिएशन नहीं है। ये आपके पास आ गया प्रोफेशनल फीस 5 लाख रुपए। लॉस कितना है अभी भी, 17, 2 लाख का लॉस है अभी भी। तो अब मेरी कंप्यूटेशन में क्या फ़र्क आएगा, कोई फ़र्क आएगा या नहीं आएगा। मैं अपनी बुक्स को 2 लाख के लॉस पे ही रखूंगा या नील कर दूंगा अपनी इनकम को। ऑल द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैज़ टू बी क्लेम्ड, है ना। सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्लेम करेंगे। मेरा यही इनकम मेरी टैक्सेबल लॉस है, ये मेरा, है ना। टैक्सेबल इनकम में लॉस है, यहाँ से कुछ भी डिसअलाउंस नहीं होगा, है ना।
केवल डेप्रीसिएशन ऐसा खर्चा है जो आपको डिसअलाउड होता है, और ये अलाउंसेज होती है उसकी टू द एक्सटेंट अवेलेबल प्रॉफिट। एक डेप्रीसिएशन होता है, दूसरा 35 के अंदर जाके जब आप वो करते हो कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग, है ना, वो होते हैं, वो 1/5 करके मिलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग वाले। उनके कैपिटल एक्सपेंडिचर भी तभी उतना ही अलाउ होंगे जितना आपके पास प्रॉफिट अवेलेबल होगा। अगर प्रॉफिट अवेलेबल नहीं होगा तो वो खर्चे भी अलाउड नहीं होंगे, कैरी फॉरवर्ड होंगे आगे जाके। ऐसे ही डेप्रीसिएशन है, तो अगर डेप्रीसिएशन के अलावा आपको लॉस आया तो फिर वो लॉस है ना। अभी तक हमने क्या देखा, जो डेप्रीसिएशन की वजह से हमारी इनकम क्या हो गई, मैक्सिमम नील हो गई, है ना, मैक्सिमम नील हो सकती है, लेकिन लॉस नहीं हो सकता डेप्रीसिएशन की वजह से, है ना। डेप्रीसिएशन उतना ही अलाउ होगा जितने आपके पास अवेलेबल प्रॉफिट है, लेकिन उसके अलावा और कोई भी खर्चे हो सब अलाउड होंगे। लॉस है तो लॉस है। फिर क्लियर हो गया? कर दें क्लोज आज का सेशन? सर अगर प्रॉफिट आ जाए तो डेप्रिसिएशन भी ऐड करेंगे? क्या क्या है, दोबारा बोलो। अगर हमारा 70, अच्छा आप ऐसे कह रहे हो, एक मिनट में आपकी बात समझ गया। आप ये कह रहे हो 15 लाख इनडायरेक्ट एक्सपेंस सारे 7 लाख रुपए, डेप्रीसिएशन 5 लाख रुपए, नेट प्रॉफिट 3 लाख रुपए, इसमें कह रहे हो ना अब आप? तो बस कोई डिसअलाउंस नहीं है, आपके पास अवेलेबल प्रॉफिट था ना डेप्रीसिएशन को चार्ज करने के लिए। ये तो फिर सेक्शन 32 ही हो गया। हाँ ये तो 32 हो गया। आपके पास अवेलेबल प्रॉफिट है, डेप्रीसिएशन घटाने के बाद भी आपको प्रॉफिट आ रहा है, तो इट मींस यू हैव अवेलेबल सफिशिएंट प्रॉफिट अवेलेबल टू चार्ज द डेप्रीसिएशन। तो आप डेप्रीसिएशन अलाउंस क्लेम कर सकते हो। डेप्रीसिएशन इज अलाउंस अगेंस्ट द प्रॉफिट। यहाँ पे प्रॉफिट अभी भी बचा है आपके पास। आप यहाँ पे 8 लाख रुपए तक का डेप्रीसिएशन चार्ज कर सकते हो, है ना। 8 लाख रुपए तक चार्ज करोगे तो आपका बुक भी लॉस में चली जाएगी, जीरो पे आ जाएगी, है ना, बुक प्रॉफिट जीरो हो जाएगा आपका। तो 8 लाख रुपए तक का डेप्रीसिएशन आप क्लेम कर सकते हो यहाँ पे। लेकिन द मोमेंट योर डेप्रीसिएशन अराइज टू 8,50,000 तो 50,000 रुपये का आपको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा अनलिमिटेड पीरियड के लिए। कर दें क्लोज?